मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास स्टॉप कर दिया था एक सप्ताह पहले ही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लगभग जितनी तैयारी आपको आवश्यकता है इस प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने में, उतनी तैयारी हमारी हो चुकी थी। फिर भी कई विद्यार्थियों के मन में और अभ्यर्थियों के मन में इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, तो मुझे आज पुनः आना पड़ा। सवाल ये उठ रहे हैं कि सर अब क्या करें। जेपीएससी की परीक्षा में अटकलों की बाजार हमेशा गर्म होती है और इन्हीं अटकलों के बाजार के कारण आप लोगों के साथ ये समस्याएं आम हो जाती है। 19 तारीख को परीक्षा है और आज 16 तारीख हो चुके हैं। आज भी आप कंफर्म नहीं है कि 19 तारीख को परीक्षा होगी या नहीं। अब बात करनी थी कि परीक्षा हॉल का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अब हमें जाननी थी कि परीक्षा हम किस आधार पर देंगे, लेकिन हम अभी बात क्या कर रहे हैं कि 19 तारीख को परीक्षा होगी या नहीं होगी। इन सभी अटकलों से आपको बचना है। यही तो जेपीएससी है। आप एक ऐसा ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं जहां कई तरह की अटकलें आएंगी और उन अटकलों को सामना करते हुए आपको अपने कार्य को और अपने बेस्ट को देना है। तो समझ लीजिए, एक प्रकार से जब से आपने तैयारी प्रारंभ कर दी तब से ही अपने आप को ब्यूरोक्रेट समझने लगे। अगर आप ऐसा नहीं समझ डेवलप कर पा रहे हैं तो ये कन्फ्यूजन तो होगी कि 11th आवर में क्या पढ़ें, क्योंकि आपकी पढ़ाई से ज़्यादा अभी आपका रिलैक्सेशन की आवश्यकता ज़्यादा है। जो पढ़े हैं उसे समुचित वे में आपको उत्तर में वहाँ पर कन्वर्ट करना जरूरी है, और ये तभी हो सकता है जब आप रिलैक्स हो। और इसे रिलैक्स होने का कई तरह के प्रक्रिया हैं जिससे आपको गुजरना होता है और अपना मन को, मस्तिष्क को शांत करना होता है। देखिए, पेपर तो 2 घंटे करके 4 घंटे का होगा, पहला पेपर और दूसरा पेपर। लेकिन अगर मानसिक तौर पर अगर देखें तो यह पिछले 4 साल से चलते आ रहा है। अब 4 साल का जो मानसिक असंतुलन है, यह 4 घंटे में आपको सॉल्व करना है। और इन्हीं मानसिक असंतुलनों के बारे में ही तो परीक्षा है। दोस्तों, बहुत तरह की अटकलें आएंगी, परीक्षा हॉल में भी आएंगी, रूमर्स उड़ेंगे। इन सभी रूमर्स से बचना है आपको, और उस प्रकार से आपको परीक्षा हॉल में शांति से अपने मस्तिष्क पर जोर देते हुए और अपने दिमाग को संतुलित रखते हुए प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा हॉल में आपकी बिहेवियर कैसी होनी चाहिए। शांत चित्त मन के साथ आप परीक्षा को दें, और सबसे पहले परीक्षा हॉल में पहुंचने के पहले ही यह सुनिश्चित कर लें कि आपने जो मांगा गया है अनुदेश के अनुसार सारी चीज़ें ले ली है। एग्जाम्पल के तौर पर कलम हो गए, एडमिट कार्ड हो गए, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास यहाँ तो ब्लू पेन मांगी गई है तो ब्लू पेन होनी चाहिए, साथ में आपके पास आधार कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए, और सेल्फ डिक्लेरेशन का जो कोविड डिक्लेरेशन कहा जा सकता है वह भी होनी चाहिए। इन सभी को लेके ही आप एग्जाम हॉल में परीक्षा से 1 घंटा पहले ही वहाँ पर आप उपस्थित हो जाए। इसके पश्चात जब हॉल में जाएं तो बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने का कोशिश न करें। बहुत तरह के कैंडिडेट होते हैं और आप कहाँ तक उसके साथ समुचित व्यवहार करते हैं ये चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अपना व्यवहार को शालीन बनाते हुए आगे बढ़ना है, और इसी व्यवहार के आधार पर ही आपका रिजल्ट होगा। तो यहाँ से आपकी प्रक्रिया शुरू होती है
यानी कि कहा जाए तो प्रक्रिया का प्रारंभ यहीं से होती है। इसके आधार पर आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले शांत मन से आप परीक्षा हॉल में निर्धारित कक्ष में अपने जो निर्धारित सीट संख्या है, जो अलॉट हुई है आपको, वहां पर बैठ जाए। किसी प्रकार का हो हल्ला ना करें, कदाचार से बचे। दूसरी बात है कि जब OMR सीट आपके पास आती है, सावधानी पूर्वक उसे पढ़े और क्या भरना है उसे समुचित पढ़ाई करने के बाद आराम से, कंसस के साथ और पूर्ण समर्पण भाव से उसे भरे, जैसे कि गलती होने की संभावना शून्य ही नहीं माइनस में चली जाए। यानी कि हालात कैसे भी हो, मैं तो गलती नहीं करूंगा। सारे गोलों को भरे। आंसर शीट जो है OMR शीट होता है और उसमें गोले भरने होते हैं। ध्यान से गोलों को आपस में सटाए नहीं। जैसे कि एक होता है 1-1 या सेम सीरीज होते हैं, तो ऐसे में लोग गोले सट जाते हैं, तो वो कोशिश करें उससे बचने का। इस प्रकार से भरे। अब जब प्रश्न का निर्धारित समय आएगा, उस समय अपने प्रश्न पत्र को खोलें और शांतिपूर्वक और शांत मन से सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। देखिए, प्रारंभ में क्या होता है, पहले तो 100 प्रश्न है आपके पास। 100 प्रश्न में 10% तो ऐसे होंगे जो आपके फ्लाइंग क्वेश्चंस होंगे। फ्लाइंग क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि ऐसे प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों का आंसर वाकई में देना इम्पॉसिबल के लगभग होता है। अगर आपके सेट में पहले आ जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं है, सभी के सेट में वो प्रश्न होंगे और सभी के लिए वह कठिन प्रश्न होंगे। तो उन प्रश्नों से घबराने की जरूरत नहीं है। आगे प्रश्नों को देखें और उन प्रश्नों को सॉल्व करने का कोशिश करें। इसके पश्चात आती है आपकी अपना पकड़। आपने जो पढ़ा है उस प्रकार के जो प्रश्न हैं, यानी कि जिसमें आप 100% श्योर है कि इसमें तो गलती होने की संभावना ही नहीं है, यानी कि 0% एरर वाले प्रश्न, उन प्रश्नों को पहले कर ले। बहुत कैंडिडेट ऐसा होता है जो ये करते हैं कि सबसे पहले सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करते हैं, उसके बाद OMR शीट पे आते हैं और रंगते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। गड़बड़ी कहने का सेंस ये है कि अगर सीरीज गड़बड़ हो गई किसी तरह से रंगने में एक प्रश्न का, तो आपकी अधिकतम प्रश्न गलत हो जाएंगे और आपको लगेगा मैंने तो सही किया है, परंतु रंगने में आपकी गलती से सारी मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो भी प्रश्न आपने पढ़ा है और जो 100% श्योर है, उसको नंबर को मिला के पहले रंग डालें। इसके पश्चात वे प्रश्न आते हैं जिसे आपको 10% कन्फ्यूजन होती है, यानी कि उस प्रकार के प्रश्न आपके 15 से 20% होते हैं। तो वे 15 से 20% जो प्रश्न है उन्हें भी आप सॉल्व करें और उसे रंग करें। देखिए, 10% तो फ्लाइंग प्रश्न है, 20% आपको आते होंगे 100%, 15% आपको पास आ गए जो है 90% में। इस प्रकार से आपके पास श्योरिटी हो गई, यानी कि आप 40% के आसपास प्रश्न को आपने श्योर कर लिया है बनाने का। अब जो है कुछ प्रश्न आपके आ जाएंगे जो कभी पढ़े हैं और आपका अनकॉन्शियस में, तो उन प्रश्नों को भी आप सॉल्व करेंगे। चूंकि यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, तो उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो पद्धति अपनाएंगे वो पद्धति एक है एलिमिनेशन पद्धति। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको देख के ही लगेगा कि इसका जो आंसर है ये तो नहीं हो सकता है, तो ऐसे में उसे एलिमिनेशन करते हुए जाएंगे। और जो 10% प्रश्न जो है जो आपके सॉल्व से परे था, उन प्रश्नों को भी आप रंगेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस प्रकार से आपके
60 से 65% जो नंबर हैं वो सिक्योर जोन में चला जाता है और बाकी के जो हैं वह अस्थायी कहा जा सकता है। अगर उसमें से 5 से 7% भी आपके सही हो जाते हैं तो आपकी रिजल्ट होना स्वाभाविक है। प्रारंभिक परीक्षा में शांति बनाए रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है और मानसिक संतुलन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान दें। दूसरी बातें हैं कि जो प्रश्न सॉल्व करने के तरीके हैं, बहुत लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं और उन तरीकों पर मैं किसी का भी खराब नहीं बोला जा सकता या किसी को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपकी ये तरीका गलत है। दोस्तों, रिजल्ट तभी होगा जब आपने पढ़ा है और सबसे पहले बात है कि आप अगल बगल देख के अपने आप को ना आके। कभी कभी ऐसा लगता है परीक्षा हॉल में कि आपने बगल वाले को देखा, 1 घंटे में उन्होंने पूरा रंग के कंप्लीट बैठा हुआ है। आपको ये फीलिंग होने लगती है कि इसने इतना जल्दी रंग लिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। और आप उनको देख के क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। तो इस गड़बड़ी से आपको बचना है। आपके पास पर्याप्त 2 घंटे की समय है, 100 प्रश्न है, तो आप पर्याप्त 2 घंटे में उसे जवाब दें। बार बार जिन प्रश्नों को आप थोड़ा सा भी शंका लग रहा है उसे बार बार पढ़ें। ये कहा जाता है कि उत्तर प्रश्नों में ही छिपा होता है, तो प्रश्नों को बार बार पढ़ना आवश्यक है। दूसरी बात है कि परीक्षा हॉल में किसी और कैंडिडेट के साथ अपने आप को तुलना ना करें। हमेशा अपने आप को मेंटेन करने का कोशिश कीजिए। यही प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करने की सबसे आसान युक्ति है और इसे ही प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करने का ट्रिक भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ फिर से कि OMR सीट को ध्यान से भरें, क्योंकि यह कंप्यूटर जनरेटेड होता है। कई कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं कि बहुत अच्छा नॉलेज होने के बावजूद OMR सीट में गलत भरने की वजह से उनकी जो OMR सीट है वो रद्द हो जाती है और रिजल्ट में उनका नाम नहीं होता है। तो ये गलती आप ना करें, ओवर राइटिंग ना करें। जहाँ तक हो सटीक वे में एकदम से 1 टैक सोच समझ के पूरे शांत मन से पूरे OMR सीट को भरें। आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, शुभकामनाएं हैं और आशा करते हैं कि आप सभी की परीक्षा बहुत ही बढ़िया जाए और परीक्षा के बाद पुनः हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ गलती हुई। गलती होने की संभावना तो कम से कम है और नया कुछ करने का अभी ना सोचें। बार बार जो पढ़े हैं उसे रिवीजन करें और इसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगेन जय हिंद। आपका परीक्षा में आप अच्छा से अच्छा करें, यही शुभकामनाएं।